नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब विपक्ष के लिए सिरदर्द बन चुका है। हर तरफ विपक्ष की चीखें गूंज रही है कि ये खुलेआम वोट चोरी का खेल है। अब इसी मैदान में आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण भी कूद पड़े हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर में गरजते हुए कहा कि बिहार की तरह यूपी में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। वहीं सपा मुखिया ने एसआईआर का विरोध करते हुए एक बार फिर कहा कि योगी सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है ताकि 2027 में जनता खुद इन्हें डिटेंशन सेंटर में बंद कर दे। और ठीक इसी लाइन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी एसआईआर और वोट चोरी पर तीखा हमला बोला। यानी पूरा विपक्ष एक स्वर में एसआईआर के खिलाफ खड़ा हो गया है, जैसे इसके अलावा अब और कोई मुद्दा बचा ही ना हो। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, क्या विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है एसआईआर के अलावा? नहीं, ये मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को डील करने का इनका तरीका गलत है। ये चंद्रशेखर रावण कह रहा है एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे, इसके लिए सड़क पर उतरेंगे, संग्राम करेंगे, आंदोलन करेंगे, धमकियां देंगे, हंगामा करेंगे। अगर एक भी वोट चोरी होने नहीं देना है, एक भी वोट हटने नहीं देना है जो जेन्युइन वोटर है, तो उसके लिए क्या हंगामा करने की जरूरत है या आंदोलन करने की जरूरत है? कितनी बड़ी मूर्खता है इन लोगों के दिमाग में कि जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें अगर आपको लगता है कि एक भी जेन्युइन वोटर कटना नहीं चाहिए उसका नाम, और जो गलत वोटर है उसका नाम बचना नहीं चाहिए, आप यही चाहते हो। आप चाहते हो कि वोटर वेरिफिकेशन बेहतर हो, आप चाहते हो कि चुनाव में वो लोग वोट दें जो अधिकारी हैं, आप चाहते हो इस बात के लिए कि कोई भी वोटर लिस्ट जो आए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो और शुद्ध हो। मतलब ये वोटर शुद्धिकरण के जो अभियान चलाया जा रहा है वो बेहतर तरीके से हो। तो इसके लिए आंदोलन करने से क्या होगा? इसका तो एक ही उपाय है कि आप एक एक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करो और सारे विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो सब मिलकर करो। इसलिए अगर विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में है, मायावती की पार्टी, कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी, इनके इर्द गिर्द के कुछ और पार्टियां जैसे पीस पार्टी है, मुस्लिमों की भूमिका में रहता है, रावण की पार्टी है, चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी, ये सारी पार्टियां अगर देखा जाए तो कम से कम 10 पार्टियां तो विपक्ष में होगी, छोटी बड़ी मिला के। और ये 10 पार्टियों में से ये 4 पार्टियां जो है यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये 3 पार्टियां जिसमें एक राष्ट्रीय भी है, 2 स्टेट लेवल की पार्टी है, और चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी एक्सपेंड कर रहा है, एक लोकसभा में सीट जीत कर आया है। तो ये सारी पार्टियां अगर मान लेते हैं 5 पार्टियां एक साथ आ गई और वोट शुद्धिकरण में अपनी भूमिका निभाना चाहती है, तो एक पोलिंग बूथ पर इन लोगों के पास 5 बूथ लेवल एजेंट होंगे, 5 अलग अलग पार्टियों के। और ये सब मिलकर अगर 5 बूथ लेवल एजेंट हैं और उधर एक बीएलओ है चुनाव आयोग के पास, बूथ लेवल ऑफिसर एक है, ये 5 मिलकर ये तय करें कि अगर एक बूथ के ऊपर 1200 के करीब वोटर, जिसका सीमा चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है कि 1200 वोटर रहेंगे। 1200 वोटर का मतलब होता है कि सामान्य तरीके से ये माना जाता है कि बहुत न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाली फैमिली नहीं है, तो भी एक घर में 4 वोटर होगा। एक घर में 4 वोटर तो लगभग होता ही है, और 4 वोटर होगा तो 1200 का मतलब होता है कि लगभग 300 परिवार होंगे। अब 300 परिवार को आज सर्वे करना है, आपके पास 5 बूथ लेवल एजेंट है, कितना पड़ा? अगर 5 बूथ लेवल एजेंट है तो एक बूथ लेवल एजेंट 60 घरों का सर्वे करेगा और 60 घरों के एक एक व्यक्ति का नाम वो लिख कर लाएगा। और आपके पास समय कितना है? 1 महीना, 30 दिन का समय। यानी एक बूथ लेवल एजेंट जो इनका रहेगा विपक्ष के तरफ से, उसके पास पूरे दिन का समय बचा है और वो 2 घर में जाना है। कितना समय लगता है?
अगर उसी गांव का व्यक्ति है जो बूथ लेवल एजेंट बनाया गया है, वो 2 घर में जाएगा, चाय पानी नाश्ता खाना सब करेगा, वो 2 घर में हर रोज सुबह निकले, ब्रश करते हुए 2 घर में जाकर सर्वे कर ले। फिर भी विपक्ष कह रही है कि चुनाव आयोग हो या फिर बीजेपी हो, वो बीएलओ को परेशान करिए, इसलिए उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। अगर इनको लगता है कि बीएलओ को परेशान बीजेपी सरकार या चुनाव आयोग कर रही है, तो उसके लिए शिकायत करने के लिए कोर्ट बना हुआ है। ये आरोप लगाने के लिए कोर्ट नहीं है। आरोप पब्लिकली लगाया जाता है और जब उसका आधार नहीं रहता है तभी आरोप लगाया जाता है। जिसके पास सबूत है वो आरोप नहीं लगाता, जिसके पास सबूत है वो कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, वो आरोप लगाकर भागता नहीं है। हिट एंड रन वाली स्थिति नहीं कि हम कुछ बोल दिए उसके बाद निकल लिए। अगर आपके पास कोई सबूत है कि वो व्यक्ति मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, उसने मेरे घर पर हमला किया है, उसने मेरे घर के शीशे तोड़े हैं, तो आप शिकायत करेंगे, सोसाइटी में करेंगे, उससे ऊपर थाने में जाकर शिकायत करेंगे, उसने हमला किया है तो शिकायत करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मेरे सामने कुछ हुआ नहीं है, तो आप आरोप लगाएंगे कि वो मेरे पीछे में मुझे गाली दे रहा था। ये स्थिति इन लोगों की हो गई है सामान्य लेवल पर, जो लोग करते हैं कि इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं एसआईआर के खिलाफ। तो क्या किया, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियां ये लोग अपने अपने तरीके से आई और उसके बाद आरोप लगाना शुरू कर दी। अखिलेश यादव की समस्या अलग, रावण की समस्या अलग, मायावती की समस्या अलग, कांग्रेस की समस्या अलग। अखिलेश यादव को लगता है कि हमको तो सिर्फ केंद्रित रखना है मुसलमानों के ऊपर, तो वो डिटेंशन कैंप की ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि डिटेंशन कैंप वोटर सुधार के लिए नहीं, डिटेंशन कैंप घुसपैठियों को बंद करने के लिए है। और ये घुसपैठिए नेपाल के हिंदू नहीं हैं, ये घुसपैठिए म्यांमार के रोहिंग्या हैं और बांग्लादेश के बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये कोई हिंदू देशों से नहीं आए हुए हैं। अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश से कोई हिंदू भागकर आता है, उसके लिए सीए लाया गया है कि उसकी सुविधाएं दें, क्योंकि वो लोग वहां से प्रताड़ित होकर आया है। ये घुसपैठिए बांग्लादेश म्यांमार से आए हैं, कुछ और दूसरे जगहों से भी आए हुए हैं। तो इन लोगों को अगर पकड़ के बंद किया जाएगा डिटेंशन कैंप में, तो अखिलेश यादव के लिए बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि वही मुसलमान सवाल उठाएंगे कि अखिलेश यादव मुसलमानों की सुरक्षा करने के लायक नहीं है, तो इसको अब वोट देने से फायदा नहीं है, उससे बेहतर है ओवैसी को दे दो। 10-5 विधायक रहेगा, वो चिक चिक चिल्ला चिल्ला कर सदन में आवाज तो उठाएगा, उत्तर प्रदेश में घूमकर हंगामा तो करेगा। उसके बाद इनको लगेगा नहीं कांग्रेस भी ठीक है, राहुल गांधी भी बड़ी पार्टी के नेता हैं, इनको भी दे दो। तो अखिलेश यादव की समस्या मुसलमानों के खिसकने का है कि जैसे ही भरोसा कमजोर हुआ कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो इधर उधर देखने लगेंगे। जैसे इन मुसलमानों को जब लगने लगा था कि कांग्रेस हमारे लायक नहीं है, तो इन लोगों ने रीजनल पार्टियों को तवज्जो देना शुरू कर दिया, कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, ज्यादातर मुलायम सिंह यादव के एक्टिविटी के बाद गोली चलाई जब मुलायम सिंह यादव ने, और बिहार में जब आडवाणी जी की रथ यात्रा को लालू यादव ने रोका, आडवाणी जी को डिटेंशन में डाला, कस्टडी में ले लिया। और उस समय से यहां पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के प्यारे हो गए, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव बिहार में मुसलमानों के दुलारे हो गए। अब ये दोनों मुसलमान की राजनीति करते रहे। अब इनको लगता है कि एक बार पलट सकती है बाजी, फिर मुसलमान कांग्रेस की तरफ जा सकता है, हम लोग ऐसे ही खाली हाथ रह जाएंगे, तो ये मुसलमानों की राजनीति करेंगे। तो एसआईआर की प्रक्रिया अभी चल रही है और अब ज्यादा समय नहीं है, 4 दिसंबर तक सारे फॉर्म वापस लेने हैं। 50% से ज्यादा ये फॉर्म डिजिटलाइज कर दिए गए हैं, 99% बांट दिए गए हैं। अब 50% और बचा हुआ है जिसका फॉर्म वापस आ गया है, डिजिटलाइज नहीं हुआ, मतलब अपलोड नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स के साथ। और उसके बाद जब ये ड्राफ्ट रोल आएगा 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, उसके बाद इन लोगों के गाल पर तमाचा पड़ेगा। इनको बताया जाएगा कि देखो भाई, ये तुम्हारे ही क्षेत्र में, तुम्हारे जिले में और मुस्लिम इलाकों में कैसे एसआईआर की प्रक्रिया के कारण ये 1.5 करोड़ वोट कटे हैं, और ये तुम्हारे फर्जी वोटर थे जो बुरके के नीचे चेहरा किसी और का और आधार कार्ड किसी और का जो वोट देने जाते थे। ये डेड वोटर की बात जो होती है या जो अब्सेंट वोटर की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में जस्टिस बागची ने यही बात कहा
कि अगर डेड वोटर को नहीं हटाया जाएगा तो पार्टी ए हो या बी हो, जो बहुमत में पार्टी रहेगी, जो मजबूत पार्टी जिस बूथ पर रहेगी, वो उस डेड वोटर का वोट भी डलवा सकता है और इसलिए डेड वोटर को भी हटाना है। तो अभी जो स्थितियां बदली है उसमें इन लोगों की परेशानियां बढ़ी है। ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, ये करेंगे अगर विरोध प्रदर्शन तो इनकी कुटाई होगी। ये पता है कि योगी की सरकार है। जैसे कि मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस बाहर निकला और सबको भरपूर पिटाई कुटाई किया गया कि बाहर निकलोगे, प्रदर्शन करोगे, शांतिपूर्ण करोगे, ठीक है, अगर अशांति पैदा करोगे तो फिर तुम्हारे साथ वही होगा जो कि पहले जिहादियों के साथ होता रहा, माफियाओं के साथ होता रहा। इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकी औकात प्रदर्शन की नहीं है, बस गीदड़ भभकी देगा और कुछ दिन के बाद ये जो ड्राफ्ट रोल आ जाएगा तो फिर बैठकर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आंसू बहाएगा, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक तरफ जहां विपक्ष बीएलओ की हत्या, वोट चोरी जैसे मुद्दे उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। डीएम को सख्त आदेश दिए जा रहे हैं, सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी है, घुसपैठिया भगाओ अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। सवाल यही है कि क्या विपक्ष के पास सच में एसआईआर के अलावा योगी सरकार को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा ही नहीं बचा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।